हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट की 2 वीडियोस में हमने बजट रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस किया था एंड आज की वीडियो में हम बजट रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। हम कुछ 19 टू 20 एमसीक्यूज़ यहाँ पे करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और 19 टू 20 एमसीक्यूज़ को प्रोसीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। First question is, who has become the first women finance minister to present the budget for 7 consecutive years? भारत की ऐसी पहली विमेन फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने लगातार 7 साल तक बजट को पेश किया और हमारी वो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बजट 2024 फोकसेस ऑन विच मेजर सेक्शंस? हमने कल क्वेश्चन किया था कि बजट 2024 4 पिलर्स पे बेस्ड है और वो 4 पिलर्स हैं पुअर, विमेन, यूथ। इट मीन्स द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एंड जो हमारा लास्ट पिलर था दैट इज फार्मर। बट हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किन 4 पिलर्स पे वो फोकस करता है, पुअर, विमेन, यूथ। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many branches of SIDBI have been announced to be open as per budget 2024-25? बेसिकली कल भी मैंने आपको सिडबी की फुल फॉर्म को डिफ़ाइन किया था। सिडबी होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और कल मैंने बताया था कि भारत सरकार ने बजट में बोला है कि वो बहुत सारी सिडबी की ब्रांचेस को ओपन करेंगे एंड प्रेजेंटली उन्होंने 2024 में 24 ब्रांचेस को ओपन करने की बात अनाउंस की है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। Next question is, which scheme has been announced for contribution of parents and guardians for minor children? भारत सरकार ने किस मेजर स्कीम का अनाउंसमेंट किया है पेरेंट्स और गार्डियंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस पे लेके, और उसका नाम है NPS वात्सल्य स्कीम। Next question is, a scheme for the construction of 2 temples, that is Vishnupad and Mahabodhi temple, has been announced for which state? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो बिकॉज आपको पता है गया इज़ इन बिहार, तो आप इसमें एलिमिनेशन भी कर सकते थे। विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल का अनाउंसमेंट किया है और वो स्टेट है बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल टैक्स फॉर द स्टार्टअप्स हैज़ बीन एबॉलिश्ड इन द बजट 2024-25। इन विच ईयर एंजल टैक्स वॉज इम्प्लीमेंटेड? सो यहाँ पे एंजल टैक्स की बात हो रही है और एंजल टैक्स जो है वो स्टार्टअप से रिलेटेड है और यहाँ पे बात की गई है कि बजट 2024 में एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है। बट एंजल टैक्स को इम्प्लीमेंट कब किया गया था? एंजल टैक्स को 2012 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इन क्वेश्चंस के लास्ट में मैं आपसे एंजल टैक्स को डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट, हाउ मैनी priorities have been envisaged in the budget 2024 in relation to sustainable efforts? कितनी प्रायोरिटीज़ की बात की गई है बजट 2024 में? तो बजट 2024 में कुल मिला के 9 प्रायोरिटीज़ को सेट किया गया है जिनमें प्रोडक्टिविटी की बात है, रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, अर्बन डेवलपमेंट की बात है। सो ऐसे करके कुछ 9 प्रायोरिटीज़ पे फोकस किया गया है। Next point is Purvodaya scheme. Purvodaya scheme has been launched for which region of India? Purvodaya scheme किस रीजन के लिए लॉन्च कर दिया गया है? और ये जो रीजन है, ये स्कीम लॉन्च की है ईस्टर्न रीजन के लिए और यहाँ पे कुछ स्टेट्स आती हैं। अगर हम ईस्टर्न रीजन की बात करें तो बिहार आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, वेस्ट बंगाल आता है
and Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal एंड उड़ीसा के लिए पूर्वोदय स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन थीम्स ऑफ बजट 2024-25. इनमें से कौन सा ऐसा थीम है जो बजट 2024 जिस पे फोकस नहीं करता. देखो, बजट 2024 एमएसएमई सेक्टर पे फोकस करता है, मिडिल क्लास पे फोकस करता है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता है, बट लोन्स पे फोकस नहीं करता. सो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा लोन्स. Next question is how many money has been allocated for agriculture and elite sectors in the budget 2024-25. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था कि भारत सरकार ने कितना कितना मनी किस किस फील्ड में इन्वेस्ट करने की बात की है. एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर में भारत सरकार 1.52 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी इन नेक्स्ट कुछ सालों में. Next question is how much custom duty on gold and silver has been reduced on budget 2024-25. गोल्ड एंड सिल्वर पे कुछ कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करने की बात की गई है और वो कस्टम ड्यूटी है 6% की. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी 1000 करोड़ रुपीज़ हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द स्टेट ऑफ बिहार. आपने देखा ही होगा कि इस बजट में बिहार को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिली है, बहुत ज़्यादा स्कीम्स अनाउंस हुई हैं बिहार के लिए. सो प्रेजेंटली बिहार को 58,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने अनाउंस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच स्कीम 1 crore households will receive 300 units of free electricity for every month. देखो, बिजली से रिलेटेड अगर एक स्कीम आई है तो उसके लिए आपको याद रखना होगा सूर्य घर बिजली योजना. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर बिजली योजना के अंडर 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी 1 करोड़ हाउस होल्ड को. Next question, what is the estimated total expenditure in the financial year 2024 as per budget. टोटल एक्सपेंडिचर कितना भारत सरकार ने एस्टिमेट किया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट 48.21 लाख करोड़ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गरीब कल्याण योजना तो बहुत पहले से लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा, लेकिन इसको कितने सालों तक एक्सटेंड कर दिया गया है. गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एम्स टू प्रोवाइड द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी. किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को फोकस करता है ये प्राइम मिनिस्टर जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान स्कीम, और ये फोकस करता है ट्राइबल को. ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को लॉन्च कर दिया गया है. और आपको तो पता ही होगा कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं इंडिया की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much capital expenditure has been provided for infrastructure in the next 5 years in budget 2024-25. कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको मैंने कैपेक्स की बात की थी लास्ट वीडियो में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी सरकार अगले 5 साल में, और जो बजट 2024-25 में अनाउंस कर दिया गया है वो है 11 लाख करोड़ जो हमारी जीडीपी का 3.4% है ऑफ जीडीपी. सो आपको याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया जाएगा वो है 11 लाख करोड़, 111111 करोड़, 3.4% ऑफ आर जीडीपी. Next question is, according to the budget 2024-25, what percentage of a tax has been provided on the person earning more than 15 lakh, जिसकी एनुअल इनकम 15 लाख या उससे ज़्यादा है,
उसको कितना टैक्स पड़ेगा, तो हमने फर्स्ट वीडियो में टैक्स स्लैब्स की बात की थी। टैक्स स्लैब्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं एक ही क्वेश्चन आज की वीडियो में लेके आई हूँ। उसके लिए 15 लाख और अबव के लिए जो टैक्स पड़ेगा दैट इज़ 30%। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और आपने बहुत अच्छे से इनका आंसर भी दिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एंजल टैक्स. It applies to startups that receives investment from angel investors about the fair market value of their shares. इसको हम एक एग्जाम्पल से शेयर करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से। सपोज़ एक स्टार्टअप है और उसने कुछ शेयर्स को इशू किया एंड जो प्राइस था शेयर का वो था ₹5000 ईच शेयर। पर शेयर ₹5000 का उसने बेचा, बट जो एक्चुअल फेयर प्राइस था शेयर का वो कितना था, वो था ₹2000 ईच। ठीक है, और इसने इशू किए कुछ 1 लाख शेयर्स। जो अमाउंट रिसीव किया जब उसने 5000 का बेचा एक शेयर, तो जो अमाउंट रिसीव किया वो था ₹50 करोड़। बट जो एक्चुअल अमाउंट था, अगर वो 2000 का बेचता तो एक्चुअल अमाउंट उसको पड़ता ₹20 करोड़। इसका मतलब जो यहाँ पे उसको गेन हुआ है, जो यहाँ पे उसको फ़ायदा हुआ है, जो एक्सेस में उसने अमाउंट को रिसीव किया, उस एक्सेस अमाउंट पे उसको एक टैक्स पे करना होता था जिसको बोला जाता था एंजल टैक्स। सो एंजल टैक्स बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए था और इसको भारत सरकार ने अब अबॉलिश कर दिया है, लेकिन इसको स्टार्ट किया गया था 2012 में, 2012 में। I hope you understood the concept. Thank you so much for this. Yes, हमने आज 18 क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया। नेक्स्ट